रामबन के परनोद क्षेत्र में भूधसाव घटना के बाद आज डिवकॉम रमेश कुमार ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों का भी हाल जाना और भूमि धसाव की जांच तेज करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को रामबन के परनोद क्षेत्र में भूमि धसाव होने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारियों ने भूमि धसने के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत परनोद ए के 2 वार्डों को असुरक्षित घोषित कर दिया है और आपको बता दें कि 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। नमस्कार बोलती हूँ कि हमारी वार्ड हर जगह पे इस टाइम पहुँच रही है और मैं जो 29 फैमिलियों की मेंबर हूँ, मैं 29 फैमिलियों के मेंबर से इनके लिए आपसे नमस्कार करती हूँ कि इनके लिए इस टाइम बहुत मुश्किल है। अभी हर फैमिली में एक तो पेशेंट है, कोई घुटनों पर पेशेंट है, बुजुर्ग है, वो अपना घर छोड़ के वो इधर भी ये हमारा डिपार्टमेंट है जितना हमारे साथ है, हमें लग रहा नहीं है कि हम घर के बाहर रह रहे हैं, मगर हर घर में कोई पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई हर एक फैमिली में 2 बंदे तो पेशेंट आज के जमाने में तो रहते हैं। तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, रहने के लिए खाना मिल रहा है, बिस्तर मिल रहे हैं, मगर जो अपना घर है वो अपना है। तो इन फैमिलियों के लिए मिल के सबके लिए कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। एक शहर का एक उनका बच्चा कोई भी डिपार्टमेंट में जहाँ कहीं भी कोई जगह है तो उनको मिलना। फैमिलियाँ सर जो 200 मीटर के करीब जो है अपनी जगह से जो है नीचे धस चुकी हैं। तो उस दुकानदार ने भी अपने कर्जा जात लिया हुआ बैंक से, किसी ने KCC लोन लिया हुआ है, जिनदारों ने ये बहुत सारे जो लोन है ये भी जो है हमें माफ होने चाहिए। आगे सर ये 29 कुंभा जात जो है बिल्कुल जो मकान बनाने के लिए जो है कहीं जमीन प्रोवाइड की जाए जहाँ पर बिजली पानी और रोड की सुविधा हो। हमें मकान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे की उजरात और वीडियो साहब की पूरी टीम को लगाकर खुद यहाँ खाना बना कर हमको खिला रहे सर। हम इनका बारम्बार जो है आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि इनका शुक्रिया अदा कैसे करें। तो आगे सर हम तो बेघर हो चुके हैं, ना तो हमारे पास जमीन रही, ना हमारे पास मकान रहा, मतलब हम धक्की गए, बिल्कुल बढ़िया मेट हो चुके हैं सर। हम हुई है और ये सब कोई किसी के हाथ में नहीं होता, ये नेचुरल है तो हुई है। उसमें जो जितना एक इंसान की तरफ जितनी मदद कर पाते हैं वो की है। आपने DC साहब का बोला, सब ने उसी दिन से आपके साथ। जब एक अपना घर होता है वहाँ पर एक बसावट होती है, सब कुछ होता है, वहाँ पर रहते हो। अब सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट रखा। उसके लिए आपको बताया गया, DC साहब ने कहा कि अभी जितना इमीडिएट जो मेजर्स था, एक हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसको भी आप पूछते हैं, जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिससे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप सभी लोगों की जान, उसमें जो भी इन्होंने भगत साहब ने बताया, जिन्होंने बताया कि इमीडिएटली गए, उसके बाद में DC साहब और SSP साहब ने इमीडिएटली सबको लाए। तो एक सबसे बड़ी बात है, आपको सबको ये शुक्र मानना चाहिए कि यहाँ पे जाने बच गए। जो टीम के आए, जो लोग आए, बाद में जिस तरीके से घर चले, 4 घंटे बाद में यदि किसी तरीके से बाहर निकलते तो हो सकता था कि आज हमें जो आपने कहा कि यहाँ पर उन फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं होते। ये है, और जब तक जान है तब तक सब कुछ है। जो भी आपका माल मवेशी तभी तक है जब तक हमारी जान है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों की सबकी जान बच गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोएक्टिवनेस से, आप लोगों की प्रोएक्टिव रहने से, और आपने कुछ पुराने जमाने में अच्छे काम किए, उस वजह से जानें बच गई। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में रही बात इमीडिएट जो आप लोगों को DC साहब ने एक जो हमें लगता है अच्छी जगह जो इनके पास अवेलेबल थी, वो तो कोई भी नहीं दे पाता कि अपने घर में जहाँ रहते तो उस ढंग से कोई भी नहीं दे पाता। जहाँ तक आपको अच्छे ढंग से रखा है, 5-7 दिन से आप लोग रह रहे हो, हमने DC साहब ने पूरे उस तरीके प्रबंध किए हैं। जैसे कहा कि मैडम ने कहा कि यहाँ पे मरीज भी हैं, कुछ लोग वो हैं, कुछ लोग अपना घर गिर गया उससे भी बीमार हो गए, कुछ लोगों को बच्चे छोटे हैं, तो सभी के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था की है, खाने पीने की है, रहने की है। बारिश है तो किस तरीके से रहा जाए वहाँ पर, उसके बाद में डॉक्टर भी हैं, सब चीज़ों की है। मैं फिर कहता हूँ कि वो सुविधा जो इसमें घर में जो होती है उस तरीके से नहीं। सरकार जो इसके लिए पूरी सीरियस है, LG साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से इसके लिए आपकी अलग से मीटिंगें ली गई हैं, सब कुछ किया गया है। आपके बात हुई यहाँ पर 2-3 बात हुई। एक तो आपका कंपनसेशन मिलना, वो DC साहब ने बताया कि आपको कल तक सब कंपनसेशन मिल जाएगा, पैसा आ गया है। उसके अकॉर्डिंग जिन जिन का जो नुकसान हुआ वो असेसमेंट हुई, कंपनसेशन मिलेगा।
दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि हमें रहने की जगह नहीं है, वो सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहले ही डिसीजन ले लिया, जमीन डीसी साहब ने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई होने के बाद में आपकी एक स्केल डिसाइड होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको कितनी कितनी दी जाएगी, जो होगा उसमें होकर के आप सभी लोगों को वहाँ पर बसाया जाएगा, किसी को भी बेघर या बेघर नहीं रहना। जहाँ तक घर की बात है तो आपको सरकार की तरफ से उसके अंदर जो PMAY में है, PMAY से अलग भी है, वो आपको उसमें किसी हेल्प की जाएगी जिससे कि आप अपना एक बार घर बना सकें। अब हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा घर था, उसका तो अभी नहीं हो पाता, पर आपको एक सर ढकने के लिए, रहने के लिए, बाल बच्चों के साथ में रहने के लिए आपको व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात हुई है कि एम्प्लॉयमेंट की बात हुई कि रोजगार सौदागर थे उसका भी डीसी साहब एक पूरा प्लान बना रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा आपको प्रायोरिटाइज करके, रामबन जिले में नहीं, जम्मू कश्मीर पूरे में प्रायोरिटाइज करके किस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका फायदा दिया जाए, जिससे कि आपका रोजगार चले, उसका भी एक प्लान बन रहा है। वो होगा माल मवेशी के लिए है, खेती के लिए है, KCC की बात की गई है, इन सब चीजों के लिए आपको प्रायोरिटाइज रखा जा रहा है। वो एक प्लान बन रहा है, उस प्लान में आपको फायदा दिया जाएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी आपके ऊपर है कि उनको किसी भी तरीके से अच्छा फायदा दिया जाए। उसके बाद में रही स्कूल की बात, स्कूल को जब भी एस्टैब्लिश करना है, अभी भी डीसी साहब ने यहाँ पर कुछ बच्चों को दिन में होते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है। अभी देखो सभी लोग इधर उधर, तो थोड़ा सा सेटल होता है तो उसमें हम आपकी स्कूल भी प्रॉपरली लगाएंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। आगे की पढ़ाई का भी तो सरकार प्रॉपरली सोचेगी, जिससे कि यहाँ से जितने लोग अफेक्टेड है उनको किसी भी तरीके जिंदगी में पढ़ाई लिखाई और जीवन बसर करने में किसी भी तरीके की उनको तकलीफ नहीं हो, उसमें सरकार पूरी आपके साथ में वो पूरी हेल्प की जाएगी। रही बात अब इस जमीन की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई है, एनवायरमेंट उसी में होता है, जियोलॉजिस्ट की टीम एनवायरमेंट का वही काम करते हैं सभी है। अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसकी स्टडी की जा रही है और टीम्स भी आएगी, उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी तक प्रिलिमिनरी क्या रिपोर्ट है, कुछ आई है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है कि हिल एरिया है जहाँ पर की पानी और सीपेज से जो है उसका रहा है, अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जिससे कि मास मूव करने लग गया, उसकी वजह से आगे सर डिफरेंट बात ये है कि जैसे बहुत डिफरेंट जगह पे जैसे इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट की ग्रेविटी देखी जाती है, उसमें डैमेजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट में रूल्स है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाए। और तो इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह से आज विक्टिम से आप मिले? 25 तारीख को हुआ, उस टाइम डीसी और SSP साहब इमीडिएटली यहाँ आए। इन सभी लोगों को सबसे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, डीसी और SSP की टीम को, जो इन्होंने यहाँ पर किसी भी कैजुअलिटी के हुए बिना सबको शिफ्ट किया, जो उनको किया। उसके बाद में इमीडिएट रहता है कि रिहेबिलिटेट करना, रिलीफ कैंप लगाया गया, लोगों को वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, मेडिकल व्यवस्था की गई। उसके बाद में इन्होंने इसको स्टडी करवाया गया, तो वहाँ जाने की किसी तरह की नौबत नहीं थी, नहीं जाने दिया गया। उसके पश्चात जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो SDRF रूल में आ रहा है। बाकी इसके अंदर पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इन लोगों को किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकी दूसरी चीज़ों के लिए, जितनी इनकी बेसिक नेसेसिटीज है उसको पूर्ति की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट आगे करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से ट्राई करेगी। सर जो पावर ग्रिड स्टेशन जो डैमेज हो गया, टावर जो डैमेज हो गया, उससे वैली में कितना नुकसान हुआ, क्या उसका कब पावर डिपार्टमेंट बता पाएगा, पर अभी तक उसका कोई इफेक्ट नहीं है और रिस्टोरेशन चल। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।